ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन वहां की रातें कभी शांत नहीं रहती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। बहुत साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। एक दिन साधु ने गांव वालों से कहा कि वो साधना करने के लिए जंगल में जा रहा है और जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। लोग उसकी बात मान गए। कुछ दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन साधु वापस नहीं आया। गांव वाले अब बहुत चिंतित हो गए। एक रात गांव में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव वालों को लगा कि साधु की आत्मा उन्हें बुला रही है। डर के मारे कोई भी जंगल की तरफ नहीं गया। लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान जिसका नाम था अर्जुन, उसने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन जंगल में घुस गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। जब अर्जुन ने करीब जाकर देखा तो वो साधु था, लेकिन साधु की आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि कोई भी यहाँ नहीं आएगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, गांव वाले आपकी चिंता कर रहे थे, इसलिए मैं आया। साधु ने हंसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और अचानक साधु का रूप बदल गया। वह एक भूत में बदल गया और अर्जुन को अपनी जकड़ में ले लिया। अर्जुन चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने अर्जुन को ढूंढने का फैसला किया। जब वे जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। उसे उठाकर गांव ले गए, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वही लालिमा और चेहरे पर वही भयानक हंसी थी। गांव वालों को समझ में आ गया कि अर्जुन पर साधु की आत्मा का साया है। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे शांतिपुर एक वीरान गांव बन गया। आज भी अगर आप उस गांव के पास से गुजरे तो आप सुन सकते हैं अर्जुन की चिल्लाहट और साधु की हंसी। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। कहा जाता था कि वहां पर एक आत्मा भटकती है जो रात होते ही लोगों को डराती है। कई सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में नए आए युवकों की टोली ने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वे सभी उस रात अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर हर चीज धूल धूसरित थी। टूटे हुए फर्नीचर और बिखरी हुई चीजें वहां की भयानकता को और बढ़ा रही थी। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर घुप्प अंधेरा हो गया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? यहाँ से भाग। युवकों ने अपने टॉर्च जलाए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुँचे, जहाँ दीवार पर एक पुराना आईना लगा हुआ था। अचानक आईने में एक भयानक चेहरा दिखा जो उन्हें घूर रहा था। उनके पैर कांपने लगे और वे उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक पुरानी डायरी उनके पास गिरी। युवकों ने उसे उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हवेली एक श्रापित स्थान है। जो भी यहाँ आएगा उसे इसकी सजा मिलेगी। अचानक हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ओर से भूतिया हंसी गूंजने लगी। युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह बाहर निकल आए। जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि वे समय की सीमाओं से परे आ चुके थे। उनका गांव अब वैसा नहीं था जैसा वे छोड़कर आए थे। सब कुछ बदल चुका था। हवेली के श्राप ने उन्हें एक अन्य समय और स्थान में पहुंचा दिया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करिए, क्योंकि अब इस चैनल पे हॉरर स्टोरी मैं हमेशा अपलोड करता रहूँगा। और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करिए। और आगे का पार्ट अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे जरूर कमेंट करें। कमेंट में बता दीजिए कि आगे कौन सी स्टोरी चाहिए तो मैं वो स्टोरी ला दूँगा। और हाँ, एक चीज़ और, अब इस चैनल पे शॉर्ट्स नहीं अपलोड होंगी, लॉन्ग वीडियो ही अपलोड होगा, क्योंकि
अब इस चैनल पे अपलोड करने का यही तरीका है कि मेरा वॉच टाइम डिलीट हो चुका है और शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, जिसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू। अगर आपको जानना है कि मौज एप्लीकेशन से कैसे पैसे कमाएं तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं इस पर भी वीडियो ला दूँगा, क्योंकि मौज पे ज़्यादा आदमी कर रहे हैं लोग आजकल। तो अगर मौज से आपको पैसा कमाना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।